करंट लाइफ बिल्कुल सही ना लगे, आगे का रास्ता बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा हो, तो अंदर ही अंदर एक पैनिक क्रिएट होता है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे आगे कि हमारा ब्रेन जो है वो फ्रीज हो जाता है कि हमें आगे करना क्या है। स्टार्टिंग ओवर को लेकर सबसे बड़ा झूठ हमने ये सुना है कि एक मास्टर प्लान होना चाहिए, और अगर आप किसी परफेक्ट मोमेंट या परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो या मोटिवेशन का वेट कर रहे हो तो मत करो। इंस्टेड जहाँ हो वहीं से स्टार्ट कर दो। फील इट बिफोर फिक्स इट। सो क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग को प्रोसेस ही नहीं करते। जब भी हमें कुछ डिफरेंट फील होता है हम इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, क्या करना है, कैसे फिक्स करना है। लेकिन जब भी हम अपनी फीलिंग्स को बाईपास करके और फिक्स इट मोड में चले जाते हैं, हमारी फीलिंग्स कहीं नहीं जाती, वो वहीं नर्वस सिस्टम या हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। फिक्स करने से पहले फील करो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, बिना किसी जजमेंट के फील करना है। और सॉल्व करने का तो ट्राई भी मत करना। अपने इमोशंस को किसी जर्नल में या किसी पेज पर लिखो। इससे क्या होगा कि हमारी एंग्जाइटी रिमूव होगी और हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, और साथ में हमें क्लैरिटी भी मिलेगी। क्लियर द क्लटर फर्स्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एडिशन के बारे में सोचते हैं कि कौन सी नई हैबिट स्टार्ट करनी है, क्या शुरू करना है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ मेंटल स्पेस क्रिएट करती है वो सब्ट्रैक्शन है, ना कि एडिशन। कोई चीज़ जो है हम तभी ऐड कर सकते हैं जब पुरानी चीज़ों को हम रिमूव करेंगे। क्लटर्ड एनवायरनमेंट हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को अफेक्ट करता है। हमने अपने मेंटल क्लटर को भी रिमूव करना है। जो भी कमिटमेंट्स हमने लेकर रखी हैं और जो टास्क हमने नहीं करने हैं उन्हें साइड में कर देना है। सो एक दिन के लिए क्लियर करने में लग जाओ जो भी क्लटर आपके आसपास है, फिजिकल स्पेस में या मेंटल स्पेस में। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं शेड्यूल में या रूटीन में उन्हें हटा दो ताकि नई चीज़ों को जगह मिल सके। स्टॉप वेटिंग टू फील रेडी। ये एक ट्रैप है और इसमें कभी ना कभी हम ज़रूर फंसते हैं। जब राइट टाइम आएगा तब करेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे यूट्यूब चैनल को ही ले लो। मैं पता नहीं कब से स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन मैं खुद को बार बार रोक लेती थी। कोई भी एक्सक्यूज़ मैं खुद को दे देती थी, जैसे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है या कोई अच्छा कैमरा नहीं है। बट कैमरा क्वालिटी बाद में ठीक हो सकती है। सबसे पहला टास्क है कैमरा फेस करने का। तो परफेक्ट टाइम और परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। हम सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे इम्परफेक्टली ही स्टार्ट करें। वो इम्परफेक्ट स्टार्ट जो है वो परफेक्ट वेट से कहीं ज़्यादा बेटर है। वन स्मॉल स्टेप। जब भी हम स्टार्ट ओवर की बात करते हैं या रीस्टार्ट करने की बात करते हैं, हमारे इमेजिनेशन में एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ आती है। न्यू रूटीन, हैबिट्स, माइंडसेट, बॉडी, सब कुछ नया होता है। लेकिन जब हम अपनी इमेजिनेशन से बाहर आते हैं और अपनी रियल लाइफ को देखते हैं तो बहुत बड़ा गैप फील होता है, और फिर हम एक छोटा स्टेप भी नहीं ले पाते क्योंकि वो स्टेप हमें बहुत ही ज़्यादा छोटा लगता है उस बड़े विजन के आगे। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात तो ये है कि या तो हम सब कुछ एक ही दिन में कर लेते हैं और बाकी के दिन बर्न आउट होकर बैठ जाते हैं, या जो एक छोटा स्टेप हमने लिया है उसको हम कुछ समझते ही नहीं हैं। बट अगर हम स्मॉल स्टेप्स रोज़ लें तो हम एक्चुअल में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फाइंड वन एंकर हैबिट। ये बात मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम नई हैबिट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस नई हैबिट को पुरानी एक एग्जिस्टिंग हैबिट से अटैच कर दो। ऐसी हैबिट जो आप उस टाइम भी करते हो जब आपका वर्स्ट डे चल रहा हो। लेट गो ऑफ द ओल्ड सेल्फ। हम अपने पुराने वर्जन को अपने साथ लेकर चलते हैं, जैसे कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये सब नैरेटिव हम अपने लिए बनाकर चलते हैं। हो सकता है ये नैरेटिव हमने अपने लिए तब बनाया हो जब हमारा कोई एक्सपीरियंस खराब गया हो, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। मे बी उस टाइम के लिए सच था लेकिन अब नहीं है। अपने लिए एक ग्रोथ माइंडसेट रखो। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। परफेक्शन एक इनविजिबल स्टैंडर्ड है और हमेशा मूव ऑन करता रहता है। हम जब उस तक पहुंचते हैं वो और आगे बढ़ जाता है। परफेक्शनिज्म कुछ नहीं करता, बस परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट टाइम का वेट करता रहता है। प्रोग्रेस इम्परफेक्ट हो सकती है बट वो परफेक्ट इन एक्शन से ज़्यादा बेटर है। जितना हम कंसिस्टेंट होकर प्रोग्रेस करते जाएंगे धीरे धीरे हम परफेक्ट भी हो जाएंगे। आस्क बेटर क्वेश्चंस। हम जब भी स्टक होते हैं या फिर हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि आगे हमें क्या करना है, हम खुद से बहुत गलत क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं। सबको कैसे पता है कि उन्हें क्या करना है, मुझे क्यों नहीं पता, मैं इतनी वीक क्यों हूँ। ये सब क्वेश्चन जो हैं वो सेल्फ अटैक करते हैं, ना कि सेल्फ रिफ्लेक्ट।
बेटर क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी चीज़ कौन सी है जो आज मैं कर सकती हूँ, जो वर्जन मैं बनना चाहती हूँ वो आज क्या करती। क्वेश्चन बदलो, आंसर और डायरेक्शन दोनों बदल जाएंगे। स्टार्ट बिफोर यू आर श्योर। हम जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं हम नहीं जानते कि आउटकम क्या होगी, हम नहीं जानते कि ये डिसीज़न जो है हमारा सही है या नहीं, हम नहीं जानते कि हम कंसिस्टेंट रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। हम जब भी कोई टास्क करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है उसका रिजल्ट क्या है। ज़्यादा सोचना नहीं है, जो भी टास्क हमारा पेंडिंग पड़ा है उसे करना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो जो भी टॉपिक आपने सोच कर रखा है उसे बनाओ और अपलोड कर दो। इतना सोचना नहीं है कि पहले फिगर आउट कर लेंगे फिर करेंगे। फिगर आउट स्टार्ट करने के बाद होता है, पहले नहीं। सो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग ओवर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए करना है। ये एक डेली प्रोसेस है। सब कुछ आज ही नहीं करना है, आपको पूरा रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, बस नेक्स्ट स्टेप देखना है और इस तरह से आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि इन सभी पॉइंट्स में से सबसे यूज़फुल कौन सा लगा। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।